हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब हम लोग आपके चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 पे आ गए और आप लोगों को पेज नंबर 152 पे टॉपिक मिलेगा फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में हम पढ़ने चालू करने वाले हैं। तो पहला फीचर आता है फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म का मतलब यही है जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। इससे आपको फेडरलिज्म का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया मिल जाएगा, है ना। लिखना क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए फेडरलिज्म क्या है। देखिए फेडरलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, है ना। कम से कम दो तो हो ही सही और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। हमारे देश में यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल के नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लोकल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं। आप इतनी बात समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में एक है, दिल्ली में बैठती है, पार्लियामेंट, है ना। प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट की अलग होती है, राजस्थान, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, सबकी स्टेट गवर्नमेंट्स अलग होंगी। चीफ मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, सीएम। और लोकल गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट की अलग होती है। देखिए ये स्टेट की है, ये कंट्री की है और ये हर सिटी की है। ठीक है, सिटी की मतलब कोटा की अलग, बूंदी की अलग, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, है ना। जितनी भी सिटीज आपके माइंड में आ रही हैं इस समय पे, सबकी लोकल गवर्नमेंट्स अलग अलग होंगी। अब बात यह है कि इसको क्यों किया गया, क्या कारण था। देखिए आप एक बात समझिए, हमारे डेमोक्रेसी में सबसे बेसिक चीज यही है कि फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो, फेडरलिज्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे प्राइम मिनिस्टर सारे काम अकेले नहीं कर सकते, है ना। उन्हें कुछ पावर नीचे देनी पड़ेगी ताकि काम अच्छे से चले, डिसीजन मेकिंग तेज हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर रोड लाइट्स काम नहीं कर रही तो ये कंप्लेन लोकल गवर्नमेंट सुनेगी। सपोज आज लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती, तो आपके घर की बाहर की रोड लाइट काम नहीं कर रही है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में फोन लगाते। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर फोन भी उठा लेते, है ना। फिर क्या करते, एक एक गली की, पूरे देश की एक एक गली की आके वो रोड लाइटें सही करवाते, है ना। कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है ये, है ना। लाखों करोड़ों गलियां हैं इस शहर में, लाखों करोड़ों रोड लाइट्स हैं, ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जैसे पीने का साफ पानी, सैनिटेशन, रोड लाइट, ये सब लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। क्योंकि देखिए ये नेशनल इंपॉर्टेंस, जो बड़े काम हैं उनको करेंगे, फिर जिम्मेदारी सौंप जाएगी स्टेट्स को और लास्ट में लोकल को। ये फेडरलिज्म है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, पेज नंबर 152 पे फेडरलिज्म लिखा हुआ है, उसके ऊपर डेफिनेशन जितना मैं रीड कर रहा हूँ उतना ही आपको रीड करते हुए चलना है और मार्क करते हुए चलना है। जो बाकी बातें हैं वो इतनी काम की नहीं है, ठीक है, सब बातें काम की नहीं है बुक में। और जितना वैसे भी मैं आप लोगों को इसमें से रीड करा रहा हूँ जो बोर्ड पे है, इतना ही आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और लिमिटेड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, है ना, ये चीज़ है। तो फेडरलिज्म क्या है, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट मोर देन वन लेवल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट मोर देन वन लेवल, मैंने पहले ही बताया एक लेवल से ज़्यादा। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी। हमारे देश में तीन है, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। लेकिन अगर एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कहीं कहीं देश में लोकल नहीं है ना, सेंट्रल और स्टेट ही है, जैसे अमेरिका में सेंट्रल और स्टेट ही है बस। तो अगर अमेरिका में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है सिर्फ, तो वो भी तो फेडरलिज्म ही है, एक लेवल से ज़्यादा तो हो गया ना वहाँ पे, इस वजह से। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द सेंटर, इन द स्टेट एंड द पंचायत राज एट द विलेज लेवल। सेंटर में, स्टेट में पंचायत राज, देखिए इसको पंचायत राज बोलिए, लोकल गवर्नमेंट बोलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलिए, नगर निगम, नगर परिषद, वार्ड पार्षद, ये सब आपने सुने होंगे वर्ड्स, ये सब ये लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है फेडरलिज्म में। फिर आप लोगों को ये येलो बॉक्स मिलेगा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये मैंने बना दिया। उसके बाद देखिए क्या है कहानी कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इसके भी दो पार्ट हैं, रूरल अलग, अर्बन अलग। रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। रूरल मतलब क्या है, गांव, अर्बन मतलब शहर। लोकल गवर्नमेंट गांव की अलग है और शहरों की अलग है। आप लोगों ने मेयर सुना होगा, मेयर वर्ड, है ना। मेयर वर्ड अर्बन से रिलेटेड है। और सरपंच सुना होगा, सरपंच वर्ड रूरल से रिलेटेड है। ये दोनों लोकल गवर्नमेंट के हेड हैं। ठीक है, मेयर हेड होता है एक शहर का और सरपंच हेड होता है गांव का। तो रूरल मतलब गांव, अर्बन मतलब शहर। तो लोकल गवर्नमेंट भी दो डिवाइड हो रही है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अर्बन भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत,
और रूरल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत। देखिए इनका जो कारण है ये और नीचे और ब्रांचेस करने का ये यही है कि हमें बर्डन कम करना ऊपर वालों का, ठीक है, नीचे लेवल तक हर अगर चीज को हमें देखना है। फॉर एग्जांपल वही बात है कि एक घर के बाहर रोड लाइट ना जलना ये एक बड़े लेवल की समस्या नहीं है, ये छोटे लेवल की प्रॉब्लम है। तो हमको ये ब्रांचेस करनी पड़ेंगी, फेडरलिज्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो बेसिक सुविधाएं हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको येलो बॉक्स में जो बना हुआ है बिल्कुल ध्यान रखना है, कैसे ये लर्न रखना है पूरा, है ना, बनाया गया है। फिर देखिए इंटरेस्टिंग बाइट लिखा हुआ है आप लोगों के पेज नंबर 152 में, पीच कलर के बॉक्स में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रही है। अभी हमने बात की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान से बड़ा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में नहीं है। इसमें कितने आर्टिकल्स हैं आपको ध्यान रखने हैं? 395 आर्टिकल्स हैं जो 22 पार्ट्स में बटे हुए हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। 395 आर्टिकल्स, ठीक है, ये लिखे हैं इसमें भी, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। बाद में ये 97 अमेंडमेंट्स और ये जो वर्ड्स वगैरह लिख रहे हैं इंग्लिश वर्जन में कितना वर्ड्स हैं, ये काम की बात नहीं है। आपको ये तीन ही बातें याद रखनी है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है, ये हो जाता है आपका। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारे देश में जब हम गवर्नमेंट को चुनते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जब हम वोट करते हैं तो वहां पे हमारे जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं उनको, है ना। इलेक्टेड मतलब हमारे द्वारा वोट किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, और रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमको रिप्रेजेंट वो करेंगे जाके। वो हमको रिप्रेजेंट जहाँ करने जाते हैं, हमारे मुद्दों को उठाने जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन बातों को वो आगे रखते हैं, है ना। जिस जगह पे वो बैठते हैं उसका नाम होता है पार्लियामेंट। क्या नाम होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद, ठीक है, पार्लियामेंट को हिंदी में संसद भी बोला जाता है। पार्लियामेंट वो जगह है, आप ऐसे ध्यान रखिए, जहां पे वो मेंबर्स बैठते हैं जिनको हम वोट करते हैं। इस पार्लियामेंट में दो ब्रांचेज हैं इसकी, पार्लियामेंट की दो ब्रांचेस हैं जिसको हम 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहला हाउस है लोकसभा और दूसरा हाउस है राज्यसभा। पहला हाउस लोकसभा, दूसरा हाउस राज्यसभा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। लोकसभा का नाम क्या है? लोअर हाउस, और राज्यसभा का नाम क्या है? अपर हाउस, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ढंग से, क्योंकि 1 मार्क्स का बहुत शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। पेज नंबर 153 पे पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया की पिक्चर बनी हुई है, उसके ऊपर आपको ये बात हाईलाइट करके दी हुई है ना। राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस, ठीक है। अब आप इस बात को ध्यान रखिए कि कंफ्यूजन हो सकता है ना। हम तो भूल जाएंगे कि लोकसभा को लोअर कहते हैं, राज्यसभा को अपर। हमने उल्टा कर दिया, तो लोकसभा को अपर और राज्यसभा को लोअर बना दिया, तो क्या करेंगे? उस केस में सब बातें भूल जाइए। एल से लोकसभा, एल से लोअर, आप ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद रह जाता है कि लोकसभा लोअर हाउस है तो बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। अगर नहीं याद रहता है तो लोकसभा का एल से स्टार्ट है लोकसभा, एल से स्टार्ट है लोअर, तो लोकसभा लोअर हाउस है, बचा हुआ राज्यसभा अपर हाउस हो गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और बात जो मेन काम की है कि लोकसभा के मेंबर्स को हम चुनते हैं, ये डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे द्वारा। लोकसभा के मेंबर क्या होते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे द्वारा। हम वोट करते हैं तो लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। राज्यसभा की वोटिंग इनडायरेक्टली होती है, राज्यसभा के मेंबर्स को वोट हम नहीं करते। आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोकसभा के मेंबर को डायरेक्टली वोट करा जाता है हमारे द्वारा, और राज्यसभा के मेंबर्स को हम वोट नहीं करते। फिर उसके बाद बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 हाउसेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के भी 2 हाउसेस हो सकते हैं, विधानसभा
और विधान परिषद। क्या क्या हाउसेस हैं? विधानसभा और विधान परिषद। आप ऐसे ध्यान रखिए, जैसे लोकसभा थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही विधानसभा है स्टेट गवर्नमेंट में, और जैसे राज्यसभा थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, वैसे ही विधान परिषद है स्टेट गवर्नमेंट में। यानी कि यहाँ पे लोअर हाउस अपर हाउस का नहीं पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे वही बात आएगी कि डायरेक्टली इलेक्ट कौन से होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, विधानसभा को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, हम वोट करते हैं। विधान परिषद के लिए हम वोट नहीं करते। और यहाँ पे आपको ये बात बताऊं, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट तो हर राज्य में होगी, हर स्टेट में अलग अलग होगी, बहुत सारे स्टेट्स में तो विधान परिषद है ही नहीं, विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम जिस स्टेट में रहते हैं राजस्थान, यहाँ पे भी विधान परिषद नहीं है, है ना। बहुत सारे स्टेट्स में विधान परिषद नहीं है, नहीं कोई जरूरी है कि विधान परिषद हो ही सही। विधानसभा होना जरूरी है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा तो देश में एक ही है दिल्ली में, और वो तो कंपलसरी की हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप लोगों का एक होमवर्क है ना, आपको एक चीज़ लिख के रखनी है कि कोटा से लोकसभा मेंबर कौन है। हमने लोकसभा के लिए डायरेक्ट वोटिंग की होगी, तो अभी प्रेजेंटली वर्तमान में कोटा से जो मेंबर हैं लोकसभा के, उनके नाम क्या है और उनके साथ कोई एक इम्पॉर्टेंट फीचर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप पता करेंगे, कोई भी सोर्स हो सकता है, न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़ चैनल्स, इंटरनेट, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि ये क्या